हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, जिसमें आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। देन उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चीज़ें उसके दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं राइट नाउ, हम वो जानेंगे। उसके अलावा हम ये जानेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी करंट एनर्जीज पहले ओवरऑल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस आपको लेकर उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके अलावा क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, ये भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, हम इसमें चार्म्स भी ऐड करेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तो तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या है उसकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स राइट नाउ, क्या उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है राइट नाउ। आप दोनों की तो बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो उसके दिल दिमाग पे छाई हुई है राइट नाउ। लेट्स बिगिन। द एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियसली सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आपके बारे में हो भी सकता है कि आपके बारे में हो सकता है कि आपके बारे में नहीं हो, लेकिन उसको लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पे उसको अपनी लव लाइफ के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, जहाँ पे उसको अपनी शादी और फ्यूचर के बारे में, लव लाइफ को लेकर जो फ्यूचर है उसके बारे में वो सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। क्या उसको अपनी फैमिली की मर्ज़ी से कुछ करना चाहिए अपनी लव लाइफ में, या एक नया पर्सन अपनी लव लाइफ में लाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है उसके दिल पे या दिमाग में अराउंड इट, लेकिन डेफिनेटली वो अपनी शादी के बारे में ज़रूर सोच रहा है, या अपनी लव लाइफ को सीरियसली लेके नेक्स्ट लेवल पे जाने के बारे में ज़रूर सोच रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा राइट नाउ। इट्स मोर लाइक कि वो सोच रहा है, चीज़ें हैं उसके दिल में, दिमाग में अराउंड इट, वो सोच रहा है शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं या दो लोग हैं उसके दिमाग पे राइट नाउ, या दो ऑप्शंस हो सकते हैं या दो चीज़ें हो सकती हैं उसके दिमाग पे, जो जिसमें से वो चूज़ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर तो फैमिली प्रेशर है तो हो सकता है उसकी लाइफ में फैमिली के एंड से भी कोई लड़की या कोई लड़का उसकी लाइफ में ऑलरेडी हो और उसको फील हो रहा है कि मे भी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन आपको भूल पाया है और आपके अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेना उसके लिए ईजी है, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि वो डिसीजन कोई नहीं ले रहा, लेकिन जस्ट दैट कि सोच ज़रूर रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो और वो सोच रहा है कि क्या करना उसके लिए सही होगा, आपसे शादी करना या फिर अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना, या कुछ भी डिसाइड फिलहाल ना करना उसके लिए बेटर रहेगा। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक कि वो सोच रहा है कि उसके लिए राइट नाउ करंट सिचुएशन में क्या करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स सी कि आपको लेकर वो क्या सोच रहा है, आपको आपके बारे में, आपके कनेक्शन को लेकर उसके दिल में क्या चल रहा है राइट नाउ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वो चीज़ उसके जहन में ज़रूर है कि आप एक तो जो आप लोग बातें यूज़ करते हो या वर्ड्स यूज़ करते हो व्हेन यू कम्युनिकेट, या जब आप लोगों की फ़ाइट होती है या आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो चीज़ शायद एक वो चीज़ है जो इसको रोकती है एट टाइम्स थिंकिंग अबाउट यू एज अ फ्यूचर लाइफ पार्टनर, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं आप अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ हो सकते हो या नहीं, क्योंकि आपका एटीट्यूड या जो आप वर्ड्स यूज़ कर जाते हो वो काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग होते हैं और आपके पर्सन के लिए वो चीज़ टॉलरेट करना एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर सोच रहा है आपके बारे में, जब वो सोच रहा है तो उसके जहन में ये ज़रूर आ रहा है कि पता नहीं आप राइट चॉइस होगे उसके लिए या नहीं, व्हेन इट कम्स टू शादी या कुछ भी इस तरह की कनेक्शन में सीरियसनेस जहाँ पे बात आती है, तो उसके बारे में सोच के उसके जहन में चीज़ें आ रही हैं कि क्या ये सही ऑप्शन रहेगा उसके लिए या नहीं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द मून, लेकिन वो आपको लेकर डेफिनेटली मिस ज़रूर करता है। आपके उसको लगता है कि आपके और उसके दरमियान में कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली आपको लेकर वो सोचता है, मिस करता है, लेकिन उसको कुछ कहीं ना कहीं लगता है कि
शायद आप दोनों के दरम्यान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी रिमूव नहीं हो सकती, कोई ब्लॉक्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको आपके पर्सन से हैं या उनको आपसे हैं, वो उनको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमेशा रहने वाली हैं, आप दोनों चाह के भी उन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस हो, जिसकी वजह से आपको और आपके पर्सन को लगता हो कि शायद चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं करेंगी। हो सकता है आप लोगों के फाइनेंशियल डिफरेंसेस हों, जिसकी वजह से आपके पर्सन को जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद फ्यूचर जो है वो नहीं पॉसिबल हो सकेगा। तो ऐसी कोई चीज़ है जो उनको लगता है कि पैरेलल चलेगी, लाइक इट्स लाइक अगर आप हो तो आपके साथ एक पैकेज में एक वो एक्स्ट्रा चीज़ भी आ रही है जो कि स्ट्रेस देगा कनेक्शन के अंदर। सो कुछ ऐसा होगा, फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं, अगेन ये भी इशू हो सकता है जो उनको लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगे, और अगर आप डोमिनेट होगे तो वो चीज़ उनको शायद खटकेगी। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ ऐसा लॉन्ग चलने वाली सिचुएशन होगी जो उनके लिए डील करना मुश्किल होगी। लेट्स सी वर्क आउट हियर द स्टार। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनके द वन हो। तो बेसिकली दिस पर्सन रियली मिस यू, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो इश्यूज़ के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि शायद ये कभी मैटर रिजॉल्व नहीं हो सकेगा। एक आखिरी कार्ड देखते हैं और क्या चल रहा है उसके दिमाग में। डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको प्यार बहुत करता है, लेकिन उसको लगता है कि मुश्किल है ये कनेक्शन सही डायरेक्शन में जाना, वन थिंग। दूसरे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होना, टू थिंग। उसके अलावा जो डिसअपॉइंटमेंट टाइम टू टाइम इस कनेक्शन में आती रही है, चाहे वो आपके एंड से है या इनके खुद के एंड से, उनको लगता है कि ये शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। देखते हैं कि क्या आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, क्योंकि सोच तो वो रहा है, सोच तो वो लव लाइफ के बारे में रहा है बेसिकली, और जहाँ पे लव लाइफ है वहाँ पे आप भी हो। लेकिन कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना पसंद करेगा आने वाले टाइम में, और अगर करेगा तो कितना टाइम लग सकता है आपके पर्सन को आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने में, वो जानेंगे हम। लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स। क्या आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड देखेंगे हम लास्ट। टू ऑफ कप्स। and indirectly to have the world। मुझे लगता है, एक सेकेंड, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे दो एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ जो सिचुएशन है उसको एंड करके जो और ऑप्शन है उसको कंसिडर करेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी लग रही है। बहुत कम होंगे जिनके लिए आपका पर्सन आपको चूज़ करेगा, क्योंकि समहाउ ये जो चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान में जो ब्लॉक है, बेसिकली दिस इज़ समथिंग जो आपका पर्सन नहीं झेलना चाहता या डील करना चाहता। कुछ ऐसा है जो उसको लगता है कि इट्स टू हैवी फॉर देम टू डील विद। अगेन इस कार्ड से मुझे सेम एनर्जी ही फील हो रही थी कि बेसिकली दे हैव अनदर ऑप्शन देयर, और आपका कनेक्शन उसको लगता है कि शायद ऐसा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद यही किस्मत में था, तो मे बी वी नीड टू एंड, और अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले और इस कनेक्शन को छोड़ते हुए पीछे, और स्पेशली आप में तो बातचीत भी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक वो चीज़ होगी कि मे बी आई नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। शायद ये पर्सन मेरा सोलमेट या मेरा लाइफ पार्टनर नहीं था, वन थिंग। ये कुछ लोगों के लिए होगा, या मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये होगा, और वो चूज़ करेगा वो ऑप्शन जो उसकी फैमिली की तरफ से आ रहा है, या जो एक और पर्सन है जो उसकी लाइफ में जो उसके दिमाग में है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में वो इंटरेस्टेड है। इट्स मोर लाइक कि फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू कुछ हो सकता है जो उसकी लाइफ में ऑलरेडी अवेलेबल है एक पर्सन। बट मुझे नहीं लगता कि उसका खुद का इंटरेस्ट उसके अंदर है। इट्स जस्ट दैट कि एक ऑफर है, और सिंस ये तो वर्कआउट नहीं कर रहा तो मे बी वो आप सेकंड ऑफर की तरफ जाओगे। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन ये चूज़ करेगा, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा, बल्कि उसको क्योंकि लग रहा है कि चीज़ें शायद सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो वो कनेक्शन एंड करेगा। ना बहुत कम लोग होंगे जिसमें आपका पर्सन सोचेगा कि आप ही उसका द वन हो, और जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि अगर आप उसके द वन हो तो वो जो आप दोनों के दरमियान में जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके कनेक्शन आगे ले जाने की बात करेगा, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होगा। लेट्स सी उसके इस सिचुएशन में थोड़े और कार्ड्स लेते हैं कि अगर आपका पर्सन आपको चूज़ कर रहा है तो क्या चीज़ें हैं जो वह एंड करके कुछ नया स्टार्ट करना चाहेगा आपसे। एक डिसीजन, और फिर वो आपकी तरफ आएगा।
मुझे लगता है कि लेकिन ये डिसीजन बहुत मुश्किल रहेगा उसका, क्योंकि शायद उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा उसके साथ। हो सकता है कि आपको चूज़ करना इज़ लाइक फैमिली के अगेंस्ट जाना, और अगर फैमिली के अगेंस्ट जाएगा तो उसको काफ़ी कुछ लूज़ करना पड़ेगा फैमिली को लेकर, तभी वो आपको चूज़ कर सकता है। लेकिन बहुत चांसेस हैं कि वो आपको चूज़ करे इन दैट सिचुएशन टू, क्योंकि आपका पर्सन कहीं ना कहीं अगर उसको ऐसी फीलिंग होती है आपको लेकर, उसका प्यार ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली आपको चूज़ करेगा, और वो जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको ख़त्म करना चाहेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे सिचुएशन उल्टी लग रही है कि आपका पर्सन बेसिकली चाहेगा कि स्पेशली अगर उसको लगता है कि देखो, दो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो इसलिए एक वो चीज़ जहाँ पे आपको कंफर्म है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है लेकिन फैमिली प्रेशर है, इन दैट सिचुएशन हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए वो आपको चूज़ करें। लेकिन अगर आपको खुद भी कहीं कंफर्म नहीं है कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड था या है, या उसने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया, इन दैट सिचुएशन हो सकता है वो फैमिली वाली ऑप्शन को चूज़ करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। Let's see, what is the message from the oracle? सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। अब आप भी हो सकते हो और वो नया पर्सन भी हो सकता है कहीं ना कहीं, इट्स लाइक क्योंकि जनरल रीड है, तो अभी जब हम चार्म्स लेंगे तो मे बी उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आए अगर आपका अल्फ़ाबेट मैच हुआ उस इंसान से। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टेड इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कि जिन लोगों का पर्सन जो है बेसिकली वो अपने फैमिली इश्यूज़ को या फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करेगा। मुझे लगता है कि वो इंसान बेसिकली फाइनेंशियली अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट अदरवाइज टू। तो वो जो लोग इस तरह के इंसान के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे आपका पर्सन खुद इतना मैच्योर नहीं है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो वो मुझे लगता है कि फैमिली के साथ जाना प्रेफर करेगा। दूसरे लोगों के लिए जहाँ पे आपका पर्सन इंडिपेंडेंट है और उसने अपना प्यार एक्सप्रेस भी किया हुआ है आपको, और आप जानते हो कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, वो आपको उतना ही मिस करता है जितना आप करते हो, इन दैट सिचुएशन आपका पर्सन जो है वो सोलमेट होगा। एक और ओरेकल कार्ड देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड। दो कार्ड्स हैं, लेट्स टेक बोथ ऑफ देम। यस, surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जिनका पर्सन किसी नए इंसान को चूज़ करेगा, क्योंकि वो चूज़ करेगा कि वो सरेंडर कर दे अपने आप को, सिचुएशन को इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन, और कहीं ना कहीं वो आपको लेट गो कर देगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा अपनी फैमिली की चॉइस को चूज़ करते हुए। लेट्स सी द अदर कार्ड। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. So हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो बेसिकली they do have lots of feelings, लेकिन शायद वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इवेंचुअली जब वो आपके लिए शायद डिसीजन लेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ वो आपसे प्यार करते थे और हैं। सो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। सो चार्म्स में हमारे पास ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स नहीं आए हैं, इनफैक्ट चार्म्स ही ज़्यादा नहीं आए। वी डू हैव अ क्यू एंड एस, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। देन वी डू हैव अ बेबी स्ट्रॉलर हेयर। सो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग मुझे लगता है जिन लोगों का सेक्सुअल कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन से ही शादी हो, या आपका पर्सन ही आपको आपकी तरफ एक्शन ले, आपको चूज़ करे अपनी फैमिली को छोड़कर। लेकिन अगैन जहाँ पे फाइनेंशियली आपका पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है ना, ट्रस्ट मी वो आपको चूज़ नहीं करेगा, उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहेगा। बट येस, यू स्टिल हैव द चांस टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट, लेकिन आपके लिए बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आप अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हो इफ़ एंड ओनली इफ़ कि आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, करंट सर्कमस्टांसेस आपको इतना बॉदर ना करते हो, सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। जैसे कुछ लोग हैं, अगर आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी है और वो आप ऑलरेडी अपनी होप जो है वो लूज़ कर चुके हैं, उनके लिए मुश्किल होगा इस कंडीशन में कुछ मैनिफेस्ट करना जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहे हो और आपने करंट सर्कमस्टांसेस को अपने पर हावी नहीं होने दिया, तो देयर आर स्टिल चांसेस कि आप मैनिफेस्ट कर सको जो भी आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ, इग्नोरिंग द करंट सर्कमस्टांसेस। चाहे उसका रिश्ता भी पक्का हो गया हो, लेकिन आपको पता है कि आपका रब आपको दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर आएगा, तो कहीं ना कुछ ऐसा होगा जो कि आप दोनों को साथ लेकर आ जाएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।